नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल आज सर्वोच्च अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा वो पूरे देश को सोचने को मजबूर कर दिया। बेरोजगारों को उन्होंने कॉकरोच बता दिया, परजीवी बता दिया, पैरासाइट बता दिया और ये कहा कि इन्हीं में से कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, इन्हीं में कुछ पत्रकार भी बन जाते हैं। उन्होंने मीडिया के नाम से कहा है, लेकिन पत्रकारों को शर्म कहाँ बची है अब, जो वो माने कि हमें ही बता रहे हैं कि तुम भी इसी क्रम में आते हो। उनका कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। मतलब सरकार जो खेल खेल रही है उसमें न्यायपालिका भी सम्मिलित है, आप अलग मत मानिए। उसी न्यायपालिका के जरिए एसआईआर का खेल खेला गया, बंगाल का चुनाव हुआ। अब वो बात अलहदा है कि थोड़ी बहुत उसमें पिन मार देते हैं। जैसे कल कहा कि भाई जब आपने चुनाव आयोग की नियुक्ति की तो वो अवैध थी और उसमें नेता प्रतिपक्ष को बुलाने का मकसद क्या था। तो ये कभी कभी पिन मार देते हैं ताकि आप जागते रहो और समझ लो कि सर्वोच्च अदालत भी हमारी देखभाल करती है, हमारी गार्जियनशिप में पीछे नहीं हटती है। संजय सर, काला कोट पहनने वालों की भी डिग्री जांच होगी, ये सबके लिए एफिडेविट लगाते थे कि हैफिडेविट लगाते थे, ये भी समझना पड़ेगा। और सीबीआई से कराएंगे, छोटे मोटे से नहीं। लेकिन मोदी जी की क्यों नहीं कराई सर्वोच्च अदालत ने, उस पर क्यों हाथ खड़े कर दिए? किसी अदालत ने नहीं कराई न भाई। वो कौन सा सर शब्द है, लॉजिक प्रेंसी है क्या है सर? मैं तो कह नहीं पाता हूं, आप ही कह पाते हैं। डिग्री की नहीं हुई, बाकी आम आदमी के सभी तथ्यों की हुई। तो सर क्या है पूरा मामला, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले तो ये समझूंगा कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा क्या। हाँ, बहुत अजीब बात है। और मुख्य न्यायाधीश ने तो वकीलों के लिए ही कहा है। माने अगर किसी ने वकालत कर ली, वकालत की पढ़ाई कर ली और वो कुछ भी डिमांड करे या कोर्ट में अपनी याचिका लेके आया, तो उसको ये कहना कि लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, आरटीआई में चले जाते हैं और पैरासाइट हो जाते हैं, कॉकरोच हैं। मतलब अगर रोजगार नहीं है युवा के पास तो जाहिर है कि जिससे जैसे कमाई होगी वो करेगा। और आरटीआई एक्टिविस्ट होना, यूट्यूब बनाना तो फिर भी एक सम्मानजनक काम है और दिखाई देता है, जो कहा जाता है स्वीकार किया जाता है। मजबूरी में लोग चोरी कर रहे हैं, बैंक फ्रॉड कर रहे हैं, वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, कर रही हैं, सब कुछ है और सब करना पड़ता है। आखिर पापी पेट का सवाल है। तो नौकरी नहीं हो तो पैसे कमाने के लिए या खर्च निकालने के लिए या जरूरी भोजन जुटाने के लिए, माने ठीक है कि सरकार मुफ्त अनाज दे रही है गरीबों को या सबको, लेकिन और भी खर्चे होते हैं जिसके लिए आदमी को कमाना पड़ता है। तो आदमी कमाए नहीं तो क्या करे? और कमाने के लिए अगर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट ही बन जाता है, यूट्यूबर ही बन जाता है, तो इसमें गलत क्या है या वो कॉकरोच कैसे हो गया? दूसरे, प्रधानमंत्री ने हाल में कहा कि लोग रील बना करके, या रील बनाना भी व्यवसाय है, पेशा है, उससे भी लोग पैसे कमाते हैं। तो रील बनाना एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं व्यवसाय पेशा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यही लोग जो पढ़ते नहीं हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती है वगैरह वगैरह, वो कॉकरोच हैं समाज के लिए या सिस्टम को चुनौती देते हैं वगैरह वगैरह। मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, अपमानजनक है उन लोगों के लिए जिनके पास नौकरी नहीं है या जो नौकरी के लिए परेशान है, या नौकरी तो छोड़िए व्यवसाय भी। और सिर्फ बात नौकरी की नहीं है या व्यवसाय की नहीं है, अगर व्यवस्था ऐसी होगी तो जाहिर है कि लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे या व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। और अपने यहाँ जो व्यवस्था है वो किसी से छिपी नहीं है। कोई भी व्यवसाय करने के लिए 50 तरह के लाइसेंस, 50 तरह के परमिशन चाहिए और 50 तरह के बाबू हैं। कानून ही स्पष्ट नहीं है, कानून की व्याख्या तरह तरह से हो सकती है, वो सब अपनी जगह है। तो उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा, असल में वो सुप्रीम कोर्ट के नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश कहा जाना चाहिए और मामला भारत का है। तो ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट भी भारत का ही है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, जाहिर है उनके विचार ही हैं, जो विचार व्यक्त किए हैं वो वही विचार लगते हैं जैसी सरकार के हैं। और
राहुल गांधी ने यही आरोप लगाया है कि हर जगह एक विचारधारा के लोग बैठा दिए गए हैं और सब गड़बड़ उसी से हो रही है या उसी कारण से। और मुझे भी लगता है कि इस बात में दम है। जैसे इन्होंने कहा कि वकीलों की डिग्री की सीबीआई से जांच कराएंगे, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर अगर कुछ शक है, शुबह है, तो जांच होनी चाहिए। लेकिन वो प्रधानमंत्री की डिग्री वाले में नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको ये नहीं कहा गया कि नहीं वो डिग्री सही है और उस पर किसी जांच की जरूरत नहीं है। यही राहुल गांधी के पासपोर्ट वाले या ये ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में है कि मामले को निपटाया नहीं जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि नहीं इसकी जांच हो गई, खत्म हो गया। वो मामला चलता रहता है वर्षों। तो प्रधानमंत्री की डिग्री अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ये उसी दिन, उसी महीने, उसी समय जब दायर किया गया था तय हो जाना चाहिए था, अभी तक तय नहीं हुआ है। अगर वकीलों की डिग्री की जांच होनी है तो बाकी की क्यों नहीं, और बाकी की तो शपथ पत्रों की क्यों नहीं, और सबकी तो नेताओं की नहीं या सिर्फ वकीलों की। माने बहुत विचित्र स्थिति है। और जाहिर है कानून सबके लिए एक होना चाहिए, नागरिक सब एक है। वो नहीं जो लॉ पढ़ लिया और जिसने लॉ नहीं पढ़ा, दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है। माने आमतौर पे अलग अलग मामले में अलग अलग होगा ही, फिर भी। तो इस तरह से मुख्य न्यायाधीश ने अगर कहा कि डिग्री की सीबीआई की जांच होगी, तो हम लोग जानते हैं कि व्यवस्था क्या है। और चिंता वाली बात वही है कि व्यवस्था जो है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के एक नेता, मतलब जो दिल्ली सरकार में मंत्री थे, उन पे आरोप लगा कि उनका वकालत का या लॉ की डिग्री उनकी फर्जी है। क्या हुआ दुनिया जानती है। जिसको याद नहीं हो उसको बता दें कि उनको गिरफ्तार किया गया, उनको हिरासत में लेकर उस विश्वविद्यालय में ले जाया गया जहां डिग्री थी। और मोटा मोटी मुझे ये लगता है कि वो डिग्री उसी विश्वविद्यालय की थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने ही मना कर दिया कि हमने डिग्री नहीं दी। अब वो डिग्री विश्वविद्यालय ने दी थी कि नहीं दी, या विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री बनाई गई थी, जो कुछ भी मामला हो, क्या था कैसे था पता नहीं, लेकिन जांच हुई, कार्रवाई हुई एक मामले में। लेकिन दूसरे ही मामले में कार्रवाई नहीं हुई। और उसी सीबीआई को जांच करना है जो क्या करती है, कैसे करती है, काम सबको पता है। तो मुख्य न्यायाधीश, माने दूसरे मामले से मेरा मतलब है प्रधानमंत्री की डिग्री से। प्रधानमंत्री की डिग्री के मामले में वैसे कार्रवाई क्यों नहीं हुई जैसे आम आदमी पार्टी की डिग्री के नेता की डिग्री के मामले में हुई थी। वैसे ही जैसे चुनाव जीतने में गड़बड़ी पे मामला है और उसकी जांच अब कैसे होती है हम देख रहे हैं, और इंदिरा गांधी के समय में जांच कैसे हुई थी वो हम देख रहे हैं। तो जांच करने में गड़बड़ है, और या जांच करने के तरीके में गड़बड़ है, और वो विचारधारा के कारण है। ये मुख्य न्यायाधीश ने खुद बता दिया कि पिछले, माने इंदिरा गांधी के मामले में एक जज के पास जब मामला गया तो उन्होंने मामले को सुना और उनको लगा कि जो आरोप है वो सही है, तो उन्होंने फैसला दिया कि सरकारी पद पर रहते हुए एक व्यक्ति का इस्तेमाल चुनाव के लिए किया गया या उस व्यक्ति ने चुनाव निकाला। अब एसआईआर से लेकर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी तक दिखाई दे रहा है कि उसका एक खास उद्देश्य था। नतीजे बता रहे हैं कि उसका असर हुआ, लेकिन मुख्य न्यायाधीश वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि एसआईआर की जरूरत ही नहीं थी। अब घोषणा हो चुकी है कि एसआईआर बाकी राज्यों में भी होंगे, जबकि शुरू से कहा जा रहा है कि उसकी जरूरत नहीं है। और एसआईआर के नाम पर जो हो रहा है वो मतदाता सूची में नाम होने या नहीं होने के पुराने तमाम नियमों से अलग है। और जाहिर है ये विचारधारा के कारण है। तो पहले क्या था कि विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, हो सकती हैं, होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। संविधान में व्यवस्था है कि अगर आपको यहां शिकायत होगी तो आप वहां जाएंगे, वहां शिकायत होगी तो वहां जाएंगे। सब जगह अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे तो अलग अलग विचारधारा के अनुसार सोचेंगे और उसके अनुसार फैसला देंगे। इसीलिए इंदिरा गांधी ने अगर दुरुपयोग किया था तो दूसरे जज जो दूसरी विचारधारा के थे उन्होंने उसको गलत माना और एक फैसला दिया। अब क्या होता है कि एक ही विचारधारा के होने से जो एसआईआर को ठीक लगता है या चुनाव आयोग को जो ठीक लगता है वही सुप्रीम कोर्ट को ठीक लगता है और वही विपक्षी दलों को बुरा लगता है। और इस तरह से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मामला विचारधारा का होता जा रहा है। और चूंकि एक ही विचारधारा के लोग हर जगह बैठा दिए गए हैं या बैठा दिए जाने की कोशिश हो रही है, जो राहुल गांधी का आरोप है और अब दिखाई दे रहा है, तो उनकी विचारधारा ये है कि अगर बेरोजगार युवा जो रील बनाते हैं या
आरटीआई के एक्टिविस्ट हो जाते हैं, वो गलत है। तो आरटीआई कानून की ही जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस ने आरटीआई कानून को बनाया और बीजेपी ने आरटीआई कानून का जो हाल किया, और अब मुख्य न्यायाधीश ने आरटीआई करने वालों या आरटीआई एक्टिविस्ट के बारे में जो कहा, उस सब से लगता है कि एक विचारधारा के लोग हैं। सरकार की जो विचारधारा है आरटीआई के प्रति, वही विचारधारा मुख्य न्यायाधीश की है। तो अगर मुख्य न्यायाधीश की विचारधारा ऐसी होगी तो आरटीआई के बारे में जो होना है या आरटीआई फाइल करने के बारे में जो होना है, उसको कहा जाएगा कि आरटीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आरटीआई का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन 1990-91 में जो कानून बना था कि पूजा स्थल का मामला, अब उसकी बात नहीं होगी 91 के बाद। जो 1947 में जो स्थिति थी उस पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन वो कांग्रेस की विचारधारा थी और कांग्रेस ने वैसा कानून बनाया। बाद की सरकार ने या बाद के जजों ने वो अलग विचारधारा के अनुसार कहा कि नहीं, इस पे तो चर्चा हो सकती है, उस पे भले ना हो, ऐसे ना हो तो वैसे हो। और कुल मिला के वो उस कानून का जो अपेक्षित जरूरत थी या उस कानून से जो अपेक्षित लाभ हो सकता था, वो नहीं मिला और वो दूसरे रास्ते निकाल लिए गए। जाहिर है, मैं उसको कानूनन कुछ गलत सही की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ विचारधारा की बात कर रहा हूं कि एक विचारधारा ने एक कानून बनाया और दूसरी विचारधारा ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, या इम्प्लीमेंटेशन में उसकी जो दिक्कतें थी या जो कुछ गलत था उसको उजागर किया, या उसको उसकी लाइट में उस कानून को लगभग निष्क्रिय कर दिया। लगभग निष्क्रिय मैं कह रहा हूं, निष्क्रिय भी सही शब्द नहीं है, फिर भी मोटा मोटी ऐसा ही मामला है। तो ये सिर्फ विचारधारा के कारण हुआ कि एक कानून बनाया गया और उसको लगभग निष्क्रिय कर दिया गया। कानून इसलिए बनाया गया था कि उससे सांप्रदायिकता फैल रही थी और सांप्रदायिकता रोकने के लिए ये कानून बनाया गया। लेकिन अगर इस कानून को सख्ती से लागू कर दिया जाए तो सांप्रदायिकता का मामला आगे चलेगा ही नहीं, इसलिए रोक दिया गया। कानूनन वो जरूरी हो, संविधान के अनुसार सही हो, वो सब अपनी जगह है और इसलिए चलने दिया जा रहा है, वो अपनी जा रहा है। लेकिन अगर उसी विचारधारा का आदमी हो जिस विचारधारा के लोगों ने कानून बनाया था, तो इस कानून को सख्ती से लागू कर देगा कि नहीं, अब कोई बात नहीं होगी, खत्म। तो अगर खत्म हो जाएगा तो धर्म की बात ही नहीं हो पाएगी। और जो राहुल गांधी ने कहा है कि विचारधारा का मामला है और विचारधारा के आधार पर अगर उस कानून के बावजूद धर्म या पूजा स्थल के मामलों में सुनवाई हो रही है, तो हम समझ सकते हैं कि मामला विचारधारा का कितना आगे बढ़ गया है। जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के, और ये बार बार अदालत में दलील दी जाती रही है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके अधिकार हैं। मैंने बहुत पहले कहा था, शुरू से कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के अधिकार तो तब होंगे जब चुनाव आयोग का मुखिया सही ढंग से चुना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के मुखिया के चुनाव वाले मामले पर तो फैसला नहीं दिया, और चुनाव आयोग के जो ऑर्डर थे या जो उसका काम था उसको सही मानते गए। और जब उसमें अति हो गई तो चुनाव आयुक्त के नियुक्ति वाले मामले पे बात हो रही है, जिसमें चुनाव आयोग ने, सॉरी, मुख्य न्यायाधीश ने जो सब कहा है वो हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से, हाँ नहीं, बात पूरी कर दो तब फिर मैं मेरा सवाल है 2-3, तो छोटे छोटे हाँ, सवाल ले हाँ, लेना। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग को अगर स्वतंत्र है और अधिकार है तो सुप्रीम कोर्ट ने वो करने दिया, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं किया कि चुनाव आयोग का गठन ही पहले सही ढंग से हो। तो और अब चुनाव आयोग कर, इसी तरह से राज्यपाल वाला मामला था। राज्यपाल को क्या अधिकार है? अब राज्यपाल को यह अधिकार होने का तो कोई मतलब नहीं है कि वो फाइल पे बैठे रहें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, उस पर विचार हुआ, उसमें समय लगा, सब कुछ हुआ और मोटा मोटी यही है। लेकिन मुझे लगता है कि राज्यपाल का पद इसीलिए है कि कोई सरकार किसी राज्य में मनमानी न कर सके, उस पर राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार का नियंत्रण हो। लेकिन विचारधारा का मामला अगर एक होगा तो राज्यपाल वही करेगा जो केंद्र सरकार कहेगी, और राज्य वही करेगा जो केंद्र सरकार करेगी। अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो राज्यपाल के पद की फिर जरूरत ही नहीं रह जाती है। तो इसलिए वो भी मांग हो रही है कि अगर बीजेपी की सरकार में ऐसे ही काम होना है तो राज्यपाल की पद की जरूरत नहीं है। लेकिन अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे तो जनहित में काम होगा, जनहित में फैसले होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने या भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह कहकर, या जो उनका ताजा बयान है उसे जाहिर करके ये बता दिया है कि वो
उसी विचारधारा के हैं जिस विचारधारा की सरकार है। हो सकता है कि उनका कहना कानूनन सही हो और उसके बारे में बात करना गलत हो, वो सब कुछ है, और उसमें मुख्य न्यायाधीश की अवमानना होती हो, सब कुछ है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये सार्वजनिक रूप से नहीं आना चाहिए, अखबारों में नहीं आना चाहिए, और अगर अखबारों में आएगा तो उस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा भी होगी। तो फिर वो अवमानना के मामले का क्या होगा या अवमानना के कानून का क्या मामला होगा? तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट अगर कहे कि नहीं ये इसमें अवमानना हो गई, इसमें नहीं हुई, जैसा अरविंद केजरीवाल में कहा गया है, तो फिर वो विचारधारा का मामला चलाएगा कि आप विचारधारा का इस्तेमाल जहां जरूरत होती है वहां करते हैं। सीबीआई जो कर रही है वो दिखाई दे रहा है। सीबीआई के मुखिया की नियुक्ति का मामला हम लोगों ने देखा कि एक खास विचारधारा के व्यक्ति को बैठाने की कोशिश है, राहुल गांधी ने उसका विरोध किया, मुख्य न्यायाधीश ने लगभग कुछ नहीं कहा, और जाहिर है कि एक खास विचारधारा के व्यक्ति सीबीआई के प्रमुख बना दिए गए हैं और सरकार उनसे अपना काम करवा रही है या अपने विचारधारा के अनुसार काम करवा रही है, और वो हो रहा है। मुख्य न्यायाधीश उस पर राहुल गांधी के साथ तो कम से कम नहीं है, और जाहिर है दोनों लोग अगर एक साथ हो गए तो वही हुआ कि पुराने सीबीआई चीफ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि विचारधारा के लोग सीबीआई में, विचारधारा के लोग सुप्रीम कोर्ट में, उसी विचारधारा के लोग चुनाव आयोग में, और उसी विचारधारा की सरकार, और उसी विचारधारा की सरकार ने तृणमूल कांग्रेस को हराकर उसी विचारधारा वाले को जितवा दिया। तो अब जितवा दिया वो सही है कि गलत है, गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई, इस पर फैसला कैसे होगा जब उसी विचारधारा के लोग होंगे? तो सब जगह अगर एक ही विचारधारा के लोग होंगे तो ये दिक्कत आएगी, और इस तरह से हम तानाशाही की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा है वो सही हो गलत हो उससे अलग, मेरा मामला सिर्फ ये है, मैं सिर्फ चाहता हूं कि अगर उनकी बात सार्वजनिक रूप से छप रही है, चर्चा में आ रही है, तो उस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होनी चाहिए। फिर वो अवमानना का मामला या उनकी प्रतिष्ठा का मामला, इस सब से बात नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा है वो एक व्यक्ति का फैसला पहले है, या जिस व्यक्ति का फैसला है वो व्यक्ति ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, ये बात है। तो हम व्यक्ति के फैसले की बात करेंगे, व्यक्ति की राय की बात करेंगे, हम मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं करेंगे। सर मेरा ये सवाल है आपसे, डिग्री पे तो हाँ, आपने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया और बेरोजगारी पर उन्होंने बहुत कुछ बोला, बिल्कुल। सबको परजीवी बता दिया, कॉकरोच बता दिया। सर क्या बेरोजगार कॉकरोच होता है? क्या बेरोजगार आरटीआई एक्टिविस्ट बनता है? उसे रोजगार दो ना, वो क्यों आरटीआई एक्टिविस्ट बनेगा? नहीं, अपना बेरोजगार कॉकरोच इसलिए होता है कि जिसको काम मिल गया, माने रोजगार नहीं, जिसको काम मिल गया उसको सरकार या सीबीआई 5 करोड़ रुपए का काम 2 साल में दे रही है। और मैंने कहा कि अगर एक आदमी को, या माने ये हिसाब है, सब लोग जानते हैं कि 1 करोड़ रुपया अगर एक साथ मिल जाए किसी को और वो उसको बैंक में जमा कर दे तो 50,000 रुपए की नौकरी ब्याज के रूप में पक्की हो गई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप अगर किसी एक व्यक्ति को साल में 2 साल में 5 करोड़ रुपए कमवा सकते हैं और बाकी लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है, पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, तो इस व्यवस्था में आप उसको पैरासाइट कहिए या कुछ भी कहिए, पहले व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है, जो आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। आप कहिए, आपकी विचारधारा जो हो वो अपनी जगह है। मेरा ये कहना है कि अगर वो कह रहे हैं कि जिसको नौकरी नहीं मिली वो पैरासाइट है, तो होगा ही। वो करेगा क्या? वो अगर आपको पैरासाइट लग रहा है तो ठीक है, मैं तो कहता हूं कि वो चोरी करके जीता है, मार करके जीता है, जी छीन करके जिएगा, करेगा क्या? भूखा थोड़ी मरेगा, वो मार के जाएगा या मांग के खाएगा या छीन कर जिएगा। तो वो तो सब करेगा, कर ही रहा है, तभी चोरी, अपराध, भ्रष्टाचार सब कुछ है। ये एनईटी का जो क्वेश्चन लीक हुआ उसके बारे में भी मेरा ये कहना है कि वो एक तरह का व्यवसाय है कि आप 30 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर खरीद लो और 1-1 लाख रुपए में 100 बच्चों को बेच दो, 1 करोड़ रुपए हो गए आपके, 70 लाख रुपए बच गए हर साल के। तो एक आदमी के लिए तो धंधा वो है ही है। मिनिमम एक आदमी 70 लाख रुपए महीना कमा सकता है, या 2 लोगों में या 3 लोगों में या 5 लोगों में बांट सकता है 70 लाख रुपए। तो अगर आप रोजगार ढंग से नहीं देंगे तो ऐसे आदमी करेगा, करना पड़ेगा। वो सही है, मैं नहीं कह रहा हूं वो गलत है, लेकिन उसको आप परजीवी कहिए, जो कुछ भी कहिए, वो भी आप कहिए, कह सकते हैं, लेकिन उसको ये करना इसलिए पड़ रहा है कि उसको सामान्य ढंग से रोजगार नहीं है और व्यवसाय करने की छूट नहीं है, या व्यवसाय करने का स्थितियां नहीं है। जैसे मैं सॉरी
मैं व्यवसाय कर सकता हूं, लेकिन जो स्थितियां हैं उसमें मैं जानता हूं कि जिस दिन व्यवसाय करूंगा, या जो भी हमारे जैसे मीडिया का बड़ा व्यवसाय करता है, चाहे प्रणय राय हो, चाहे 4PM के संजय शर्मा हो, देखिए कैसे परेशान किया जा रहा है। तो अगर इन लोगों ने तो नौकरी दी ही थी, और ये प्रणय राय अपनी पूरे व्यवसाय से अलग कर दिए गए, और संजय शर्मा को जैसे परेशान किया जा रहा है वो हम देख रहे हैं। तो जाहिर है इसमें बहुत लोग व्यवसाय कर ही नहीं पाएंगे या व्यवसाय करने से डरेंगे। इसमें अगर नौकरियां नहीं हैं तो इसके लिए मुख्य रूप से सरकार जिम्मेदार है, और सरकार कह रही है कि वो पैरासाइट हैं। तो जो छोटे यूट्यूबर हैं जो नौकरी नहीं कर रहे हैं या नौकरी नहीं दे रहे हैं, वो तो पैरासाइट हो गए, और जो बड़े हैं उसको आप करने नहीं दे रहे। यही हाल एनजीओ का है, यही हाल विदेशी चंदे से काम करने वाला का, सब सरकार ने ही किया है, और जाहिर है वो भी विचारधारा का मामला है। उस तरह से आपने नौकरियां कम करवाई, और जो दूसरी तरह से किसी तरह कमा ले रहा है और आपको परेशानी हो रही है क्योंकि आरटीआई से सवाल दे रहा है, आपको से मेरा मतलब सरकार से है, और मुख्य न्यायाधीश लगता है कि सरकार के समर्थक या शुभचिंतक हैं, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं, या उनकी विचारधारा से ऐसा ही लग रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि परेशानी है तो आप उसको पैरासाइट करें, कहिए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए काम सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी थी, और मुख्य न्यायाधीश के रूप में इसको देखना कि सरकार ये नहीं कर पा रही है, आपकी जिम्मेदारी है। आप नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी कमजोरी है, आपकी गलती है, लेकिन उसके लिए आप जो मजबूर है, जो फंसा हुआ है, जो कुछ नहीं कर सकता है, जो उस अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार नहीं है, उसको आप जो चाहे कहिए, आप कह सकते हैं, आप पद पे हैं या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, दोनों है, आप कह सकते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी ये थी कि सरकार का काम ठीक चल रहा है कि नहीं, या जनता को परेशानी है तो उसका कारण क्या है, उसको दूर कैसे किया जाए, उस पर बात करते, उस पर काम करते, जो उन्होंने नहीं किया। चलिए सर, अब देखते हैं क्या होगा। चूंकि बिहार के वोटरों पर कुछ नहीं कहा, बिल्कुल। बेरोजगारों पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, वकीलों की डिग्री चेक कराई है, प्रधानमंत्री की डिग्री पर कोई बोलेगा नहीं। और आज फिर एक टिप्पणी करके ये साबित किया कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। ये खुद ही साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो वैध नहीं है, वो वही ठीक वही नहीं है। सीबीआई चीफ के मामले में, अगर सीबीआई का मुखिया ही एक खास विचारधारा का होगा और वो सरकार के काम का समर्थन करेगा, तो फिर जांच क्या हो जाएगी, या जांच में रिजल्ट क्या निकलेगा? नीट की परीक्षा की जांच तो सीबीआई कर ही रही है 2024 वाले की, और उसमें क्या मिला कि जो मुखिया थे नीट के, उनको प्रमोशन मिला, और जो छोटे मोटे गिरफ्तार किए गए उसके बावजूद पकड़ा गया, उसके बावजूद चोरी हुई। तो सीबीआई से आप जांच करवा लीजिए, लेकिन सीबीआई की जांच जा कहां रही है, उससे वो कह रहा है, या उसका लाभ क्या हुआ है वो भी तो बताइए, या उस पर भी तो सोचिए। वो तो आप ही को सोचना है, हमें क्या करना है। हम तो देख रहे हैं सामने कि सीबीआई क्या कर रही है, और आप कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सीबीआई से इसकी भी जांच होनी चाहिए कि एक जज के बेटे को 5 करोड़ रुपए कैसे दिए गए, और उस जज का फैसला क्यों हुआ, उन्होंने क्यों कहा कि हम रिक्लूज नहीं करेंगे, फिर क्यों रिक्लूज कर दिया, और जब रिक्लूज कर ही दिया तो किस बात की अवमानना। जो उनका आरोप है अरविंद केजरीवाल का उनके ऊपर, वो गलत होता तो रिक्लूज क्यों किया, और रिक्लूज नहीं किया था तो फैसला सुनाती, और फैसला सुनाती तो हम देख लेते कि उनका फैसला कितना निष्पक्ष है। और अगर उन्होंने फैसला उनको, अगर बाद में वो कह रही हैं कि मैं अवमानना की कार्रवाई करेंगे, तो यही तो डर था, यही तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस मामले के जरिए मुझे परेशान किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। अब चूंकि आप उस मामले में नहीं फंसा पा रहे हैं, तो आप अवमानना के जरिए फंसा रहे हैं, और ये सीबीआई करवा रही है क्योंकि सीबीआई ने 5 करोड़ रुपए उनके बच्चों को दिए हैं। तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और सीबीआई से जांच अगर एक वकील की करवानी है तो जज की क्यों नहीं करवाएंगे? और जज की नहीं करवाएंगे तो वकील बेचारे को नौकरी और काम कहां से मिलेगा? वो 5 करोड़ रुपए अगर 50-50 लाख लोगों को मिले होते तो कितने लोगों को मिल जाते, और कितने लोगों का काम चलता, कितने लोगों को आरटीआई नहीं फाइल करनी पड़ती अगर आरटीआई इसीलिए किया जाता है, या कितने लोगों को यूट्यूब नहीं बनाना पड़ता, जज साहब हिसाब कर ले। तो जज साहब उसको नहीं देखेंगे और अपने हिसाब से देखेंगे या आधी अधूरी चीजें देखेंगे, तो यही होगा। और होना कुछ नहीं, जैसा आपने कहा, ऐसे ही चलेगा, और चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं, पिछले 10-12 साल से चल रहा है, और जनता को समझ में नहीं आ रहा है, या जिनको समझना चाहिए उनको नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए बीजेपी गंगोत्री से गंगा सागर तक फैल गई है,
और बीजेपी अगर तानाशाही चलाना चाहती है तो चला लेगी, चलाती रहेगी, चलाने लगेगी। इस पर जो भी जिस स्थिति में भी कहिए यही होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए सर, फिलहाल दर्शकों पर छोड़ते हैं, क्या होने वाला, क्या करने वाले हो, बिल्कुल हमें दर्शक भी बताएं। हम तो अपनी सारी बात बता दी, अब आप कब बताओगे, हमें प्रतीक्षा रहेगी। संजय सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।